आप एक बार वापस रिवाइज कर दो। चलिए आपकी बात नहीं है, और भी कोई मुझे बताए कहाँ तक चीजें तैयार कर ली हम लोगों ने? कंपैरिजन ऑपरेटर तक। हाँ सर जी जी हाँ कहिए कहिए बच्चे। सर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का कोडिंग कर रहे थे। हाँ कंपैरिजन ऑपरेटर की हमने कल बात करी थी, और कुछ शायद एक मिनट, कुछ शायद ऑपरेटर्स को हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंप्लीमेंट भी किया था। ये सारी चीजें थी जो हमने अपनी पढ़ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं आज की। और इसके अलावा एक बात आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, अगर आप क्लास से लेफ्ट हो जाते हैं या ट्यूशन चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये फैसिलिटी या आपकी इस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने रिड्यूस किया है कि ये जो क्लासें आपकी जो चलती हैं, ये सभी क्लास हम रिकॉर्ड करते हैं और इनको आफ्टर क्लास के बाद में हाँ हाँ हाँ, और ये रिकॉर्ड करने के 2-3 रीजन है हम लोगों के। पहली चीज तो ये कि आप लोग जब क्लास के बाद चीजों को अच्छी तरीके से समझ जाएं, और दूसरा रिकॉर्ड करने का रीजन ये भी होता है कि देखो आप तो सभी यहाँ गर्ल्स हैं, तो शायद आप लोग मिसबिहेव नहीं करेंगे। कुछ बॉयज आ जाते हैं बीच बीच में जो कुछ भी उठपटांग हरकतें कर जाते हैं, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आपके टीचर्स भी अगर यहाँ से अटेंडेंस लेना चाहें इस रिकॉर्ड क्लास से, तो वो भी आसानी उनको सबके लिए हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड क्लासेस इसलिए रखी जाती है, लेकिन मेन पर्पज जो है वो इसका ये है कि अगर मान लेते हैं आप लोग ट्यूशन चले जाते हैं या किसी कारण बस क्लास नहीं ले पाते हैं, तो आप लोग जब भी यूट्यूब पर इस क्लास को देखेंगे तो आपको बिल्कुल फील वही मिलेगा कि आप लोग क्लास के अंदर बैठे हो। राइट, ओके सर। चलिए वेरी गुड। चलिए अब मैं अपने इस ऑपरेटर की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले मैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आप लोगों को बता दूं, और बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके बाद में जो अपना बाकी का ऑपरेटर बचे हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अच्छा, जो कुछ हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर नए भी हैं क्या? यस सर। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल इतने बेसिक और हम जीरो लेवल पर एकदम रूट लेवल से चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे, बशर्ते आप लोग क्लास में इत्मीनान से रहे, चीजों को समझें सुने। और कोई भी अगर डिस्टर्बेंस है, अगर आपको लगता है वॉइस क्लियर नहीं है, तो साथ के साथ मुझे आप बताएंगे कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मैसेज बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल गया होगा, जिन बच्चों की ये न्यू क्लास है वो एक बार रिकॉर्डेड क्लास पीछे की जरूर देख लें, जिससे कि उनको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या चीजें हम लोगों की छूट चुकी है। राइट, चलिए अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है बेटे, अब जो हम बात कर रहे हैं वो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ये सारे हमारे नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि मैं इक्वल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम मैथ की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में सिंपल इक्वल का मतलब इक्वल होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इक्वल का मतलब डबल इक्वल साइन होगा। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर सिंगल इक्वल आप लिख देते हैं तो ये मैथ में हमारा इक्वल बन जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ये हमारे मैथ का इक्वल है। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका डबल इक्वल होना चाहिए, तभी आप इसको इक्वल कहेंगे। राइट, यस सर। चलिए ठीक है, अच्छा अब ये सभी हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, इनको असाइनमेंट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये असाइन जो ऑपरेटर है वो आपका इक्वल, जो इक्वल का साइन है, ये आपका असाइन ऑपरेटर कहलाया जाएगा। इसके साथ में बाकी के हमने चीजों को ऐड कर दिया, जैसे कि ऐड असाइन कर दिया, सब्ट्रैक्ट असाइन कर दिया, मल्टीप्लाई असाइन कर दिया, तो ये सभी आपके असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाते हैं। तो वन बाई वन मैं इन सभी के लिए प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करूंगा, और इससे पहले यानी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बता चुका हूं। चलिए एक बार मैं असाइनमेंट की, इस असाइन ऑपरेटर की वर्किंग को और समझा देता हूं। बहुत सिंपल छोटी सी बात है। देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास में कोई भी एक वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल मान लेते हैं मैंने लिख दिया a, और इसके इज इक्वल में मैं लिख देता हूं कि मैंने a इज इक्वल टू 2 लिख दिया। इसका मतलब ये है कि एक a नाम का वेरिएबल है, यानी कि एक a नाम की जगह है हमारे मेमोरी के अंदर, और उसको आपने 2 वैल्यू असाइन कर दी। असाइन करने का मतलब ये है कि उस वेरिएबल के अंदर आपने अपने 2 को स्टोर कर दिया। बात समझ में आई? यस सर। चलिए इसको अगर हम एक सेकंड वर्ड में अगर कहना चाहे तो, क्योंकि वेरिएबल जो है एज अ कंटेनर की तरह बिहेव करता है या एज अ प्लेस की तरह बिहेव करता है, जो हमारी मेमोरी के अंदर होगा
और जो भी वैल्यू आप उसके सामने लिखेंगे इक्वल, क्योंकि हम तो इसको इक्वल समझ रहे हैं, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंगल इक्वल नहीं है, ये असाइन ऑपरेटर होगा। हम इस वेरिएबल को, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है, ए असाइन, माइक बंद कीजिएगा। ए असाइन 2 का मतलब ये है कि एक ए नाम के वेरिएबल में आपने अपनी 2 वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि ए नाम के वेरिएबल के अंदर 2 रखा हुआ है, 2 रखा हुआ है, इसका बेसिक मतलब ये है। ठीक है, चलिए अब मैं इन ऑपरेटर्स के लिए 1 बाय 1 एक प्रोग्राम लिखने की शुरुआत करता हूँ। पहले मैं असाइन के लिए लिखूंगा, इसको रन कराऊंगा और फिर हम बाकी के अपने ऑपरेटर्स के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर नोटपैड अपना ओपन कर लेता हूँ, सर्च कर लेते हैं यहाँ पर नोटपैड। चलिए नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है। ठीक है, अब हम इस नोटपैड में अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करें। तो सबसे पहले प्रोग्राम की जब हम शुरुआत करते हैं तो कहाँ से शुरुआत की जाएगी? सर HTML से। वेरी गुड, HTML से हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत कर देते हैं। तो मैंने अपने HTML कोड के साथ में, यानी HTML टैग के साथ में अपने प्रोग्राम की शुरुआत की। HTML के बाद में हेड, ठीक है, हाँ चलिए अब आप लोग अपना माइक बंद कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी से इन सारी चीजों करूंगा क्योंकि आवाज रिपीट होती है बार बार। ठीक है, इसके बाद में आपने अपने हेड सेक्शन को क्लोज कर दिया। हेड के बाद में हमने कोई टाइटल या इसके हेड टैग के अंदर आने वाले जो बाकी के सब टैग्स है उनका यूज नहीं किया है। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी बॉडी टैग की शुरुआत करी है, ये मेरा बॉडी टैग बन गया और बॉडी टैग के बाद में ही स्क्रिप्ट टैग की मैं शुरुआत कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा स्क्रिप्ट टैग बन गया। अच्छा, अब मैं कोड लिखना स्टार्ट करूंगा, लेकिन कोड से पहले ना कुछ 2 बेसिक बातें हैं जो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और याद रखिएगा ये बातें आपको बहुत अच्छी हैं और याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो उसके लिए सिर्फ हमें 2 मेजर बातें हैं जो याद करनी है, क्योंकि ये कंटेंट, ये मेथड, ये कोड्स तो आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन सीखनी सिर्फ 2 बातें होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। पहली बात तो ये कि जो प्रोग्राम के अंदर एरर आ रही है उस एरर को दूर करना, पहले उस एरर को पहचानना कि क्या एरर है आपके प्रोग्राम में, फिर उसको दूर करना। पहले काम तो ये आप लोगों ने सीखना है। और दूसरी बात ये सीखनी है कि जो लॉजिक आप लोग अपने इस प्रोग्राम के अंदर लगा रहे हैं, जो मेथड या फंक्शन आप लोगों ने लगाया है, या जो ऑपरेटर आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। सिर्फ ये 2 चीजें आप लोग अगर सीख जाते हैं या सीख सकते हैं तो समझिएगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए टफ नहीं रहेगी। राइट, ओके सर। हाँ चलिए, तो स्क्रिप्ट के बाद में यहाँ मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मान लेते हैं मैंने एक वेरिएबल बना लिया, a = 20 वैल्यू मैंने उसको पास करा दी, असाइन करा दी, और एक वेरिएबल में और बना लेता हूँ b करके, और इसको मैं 10 वैल्यू असाइन करा देता हूँ। अब इनको मैं करता क्या हूँ, यहाँ पर पहले इनको प्रिंट करा लेता हूँ अपने वेब पेज पर, और उसके लिए मुझे document.write फंक्शन का यूज करना है। राइट, document.write, ठीक है। अच्छा, पहले मुझे करना क्या है, एक ही वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो मैं लिख सकता हूँ वैल्यू ऑफ ए प्लस करके आपने यहाँ पर ए लिख देना है। ये जो ए है ये आपका वेरिएबल है, और ये जो डबल कोटेशन साइन के अंदर लिखा हुआ है ये सभी का सभी आपका मैसेज है। तो मैसेज या टेक्स्ट जो भी हम लिखते हैं अपने फंक्शन के अंदर वो डबल कोटेशन साइन में लिखेंगे, अदरवाइज प्लस करके जो भी वेरिएबल की वैल्यूज है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी, ये दोनों वैल्यू को आप एक साथ दिखाना चाहे तो प्लस ए करके, और यहाँ पर आपने लिखना है प्लस बी। दोनों वैल्यूज को आप लिखेंगे तो ये दोनों चीजें मेरी वहां पर शो हो जाएंगी मेरे स्क्रीन पर, लेकिन ऐसा एक अलग और सा लगेगा। कोशिश करते हैं हम दोनों को 1 बाय 1 लाइन में लिखें। तो मैंने सबसे पहले लिखा वैल्यू ऑफ ए और इसको प्लस करके प्लस ए, ठीक है। चलिए अब लाइन चेंज कर लेते हैं, तो लाइन चेंज करने के लिए document.write, अब एक बार आप शांति रखिएगा। क्या नाम है आपका? प्लीज आप चुप रहिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि मेरी वॉइस खराब ना हो, या एक बार क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है चीजें प्रॉपर चलती है, ठीक है। हमने अब तक आपको ये बताया था कि लाइन चेंज करने के लिए मैंने अपने प्रीवियस क्लास तक लाइन ब्रेक करने के लिए एक वेरिएबल बनाया था जिसका नाम मैंने LB रखा हुआ था। शायद आप लोगों ने अगर कल की क्लास ली हो तो आपको याद होगा, कुछ LB करके मैं ऐसे लिख दिया करता था, याद है? सर।
लेकिन Yes, sir. इस बार अब हम इस वेरिएबल को नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे या क्या रीजन है, मैंने अब तक क्यों बनाया, ये सारी चीजें मैं अब एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी हम कोई सीखते हैं तो वहां काम करने का एक सिंगल तरीका नहीं होता। आप अपने अकॉर्डिंग, बस लॉजिक आपका वैलिड होना चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मान लेते हैं जैसे कि आपने वेरिएबल LB बना दिया और उसके अंदर आपने BR टैग को असाइन करा दिया, फिर मैं लाइन चेंज करने के लिए लिखता कैसे था, ऐसे करके लिखता था मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर मैं अपनी LB वैल्यू को कॉल कराता था, LB वैल्यू को मैंने पास करा दिया। अब एक चीज जरा ध्यान से ये समझने की कोशिश करते हैं कि LB नाम का वेरिएबल बनाया, इसके अंदर हमने इस BR टैग को पास करा दिया, फिर LB को मैंने यहां लिखा, क्यों ना मैं सीधा अपने BR टैग को ही लिख दूं, राइट। तो फिर कम से कम अगर मैं BR टैग को यहां पर लिखता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं लिख देता हूं यहां पर सिर्फ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर सिंगल आप लोग यहां पर अपना BR टैग लिखेंगे, तो आप लोगों को एक बेनिफिट ये होगा कि आपके प्रोग्राम में एक लाइन कम हो जाएगी। या तो आप इन दोनों लाइन को लिखेंगे तब आपकी लाइन चेंज होगी, या आप सिंगल ये जो लाइन है ये भी लिख देंगे तो भी आपकी लाइन चेंज हो जाएगी। अब दोनों का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। इसके अंदर मैंने एक लाइन ब्रेक नाम का वेरिएबल बनाया, उसको मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू कॉल कराया, ठीक है। दो लाइन में यहां पर हम लाइन चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन ये जो मैंने सिंगल लाइन लिखी है यहां पर वेरिएबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप जो अपना BR टैग है वो अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हैं। अब इस मेथड का या ये जो सारी चीजें हमने देखी है कि सर अब तक तो हमने वेरिएबल बनाने के लिए बोला था, अब आप सीधा हमें बता रहे हैं, इसका एक बेनिफिट है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ये कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है कि हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट का मतलब ये है कि कम से कम कंटेंट या कम से कम हमें इंस्ट्रक्शन देनी है अपने प्रोग्राम को, और हमारा आउटपुट चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि कम से कम कोडिंग के बाद हम सेम आउटपुट अगर लाते हैं तो ये हमारा लाइट वेट प्रोसेस कहलाया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें याद रखिएगा, आपके बाद जितने भी प्रोग्राम आप लोगों ने बनाने हैं वो दो लाइन का यूज नहीं करना, सिंगल लाइन का यूज करना है, ठीक है। और इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को या इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम बोले तो इसको लाइट वेट प्रोग्रामिंग कहेंगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए अब तक जो Yes, हमने sir. काम किया उसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, और इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं। ये हमारा कट हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू आप अपने ए को प्रिंट कराएंगे, और इसके जस्ट बाद ही मैं लाइन चेंज करने के लिए जो BR टैग था वो मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, और फिर मैं अपने B जो वैल्यू है मेरा जो सेकंड वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट करा लेता हूं, वैल्यू ऑफ B इज इक्वल टू B करके जो भी आएगा हमारा, और प्लस करके हम B लिखेंगे, ठीक है। पहले इस छोटे से प्रोग्राम को हम रन कराने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या इसका आउटपुट आएगा, फिर हम आगे चल के 1 बाय 1 अपने बाकी के जो वेरिएबल्स, सॉरी बाकी के जो ऑपरेटर्स हैं उनका यूज करेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देते हैं, SCRIPT स्क्रिप्ट टैग को मैंने क्लोज किया, और इसके बाद मैं अपने बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ। माइक बंद कीजिएगा प्लीज, अभी अपने अपने हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों ने अपने HTML टैग को क्लोज किया, ठीक है। कंट्रोल S के साथ हम इसको सेव करा लेते हैं। डेस्कटॉप पर गए, और डेस्कटॉप पर जाने के बाद में अपना जो OGT नाम का फोल्डर है इस पर गया मैं, और यहाँ OGT प्रोग्राम के अंदर मैं इसको सेव करा देता हूँ। क्या नाम रख देते हैं इसका, मान लेते हैं असाइन फर्स्ट करके मैं इसका नाम रख देता हूँ, असाइन फर्स्ट डॉट HTML के नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, ठीक है। चलिए सेव कर देते हैं, सेव हो चुका है हमारा प्रोग्राम। अब हम अपने डेस्कटॉप पर चलते हैं, डेस्कटॉप पर हम ये आ गए, ये रहा हमारा OGT जनवरी फोल्डर, और OGT प्रोग्राम ये आ गया, और इसके बाद असाइन डॉट फर्स्ट ये रहा, ठीक है। ये प्रोग्राम मेरा आ चुका है, और स्क्रीन पर आप लोग अपना आउटपुट नोट कीजिएगा। पहले कितना आउटपुट है Sir, value A equals to 20, value of B equal to 10. बात आ गई समझ में? यही वैल्यूज थी जो अभी हम लोगों ने प्रिंट कराई है। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये सिंपल काम था किसी भी वैल्यूज को प्रिंट कराने का, जो अब तक हम करते हुए भी आ रहे थे। अब हम सबसे पहले अपने असाइन ऑपरेटर का यूज करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। तो वापस से मैं प्रोग्राम पर चलता हूं, और चलिए अब हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले मैंने असाइन ऑपरेटर का यूज करा और वो मैंने लिख दिया कि इक्वेशन बना दी a इज इक्वल टू बी। मैं पहले आपको इन प्रोग्राम को लिखूंगा, रन कराऊंगा, आउटपुट दिखाऊंगा, लेकिन आउटपुट दिखाने से पहले मैं आप लोगों को भी एक काम सौंप देता हूं कि आप सभी अपनी अपनी कॉपी निकालकर बैठ जाइएगा और आप सभी ने अपने अपने आउटपुट नोट करने हैं। फिर आप लोग मैच कराना कि आउटपुट आपके क्या है और प्रोग्राम के क्या आए हैं। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि अगर आउटपुट हम लोगों के मिसमैच होते हैं तो आपने कहां गलती करी है और ये जो लॉजिक है ये कैसे काम करा हमारे प्रोग्राम के अंदर। राइट, बात आई समझ में? Yes, हाँ sir. चलिए सर चलिए, तो सबसे पहले मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन ऑपरेटर लगाया ए असाइन बी, तो इसको मैं प्रिंट करा लेता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए। अब ये जो वैल्यू ऑफ ए लिखा है ना, ये मेरा इस ए की मैं बात कर रहा हूं, इस ए की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना ये ऊपर वाला ए नहीं, अब ये नीचे वाला ए बन गया है, ठीक है, क्योंकि हमने इसके साथ में अपना इंस्ट्रक्शन दिया, ये आ गया ए। नेक्स्ट लाइन चेंज कर लेते हैं, अपनी लाइन चेंज होगी हमारी बी आर टैग के साथ में, और इसके बाद में सेकंड ऑपरेट जो मेरा ऑपरेटर था वो मैं लगा देता हूं। पहले एक बार दिखा दूं मैं आपको। सबसे पहले मैंने असाइन ऑपरेटर लगा दिया सिंगल इक्वल साइन के साथ में। सेकंड जो था आपका वो है ऐड एंड असाइन, अब मैं इसका यूज करूंगा। फिर मैं आपके सब्ट्रैक्ट का यूज करूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सबको मैं 1 बाय 1 लिख देता हूं अपने प्रोग्राम के अंदर, फिर समझते हैं, ठीक है। तो पहले हमने असाइन का यूज कर दिया और इसके बाद हम यूज करते हैं ऐड एंड असाइन ऑपरेटर, जिसको मैं लिखूंगा ए प्लस इज इक्वल टू बी। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने कमेंट यहां पर लगाई, इसको आप लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। राइट, इन दोनों इक्वेशन का मतलब सेम है, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका काम क्या है पहले वो समझ लेते हैं। इसका ये जो मैं जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कि ए और बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू ऐड होंगी और ऐड होने के बाद ये वैल्यू ए में जाकर स्टोर हो जाएगी। इसी चीज को हमने ऐसे भी लिख दिया दूसरे तरीके से कि ए प्लस ऑपरेटर फिर असाइन ऑपरेटर इज इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू में बी की वैल्यू ऐड होगी और वो ऐड होने के बाद ए को ही असाइन हो जाएगी। बात समझ में आ गई? Yes, sir. हाँ यस सर चलिए, अब हम इस ए को भी प्रिंट करा लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस वैल्यू को फिर मैं लिख देता हूं अगेन वैल्यू ऑफ ए। चलिए काम करते हैं, इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जिससे कि हमें पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं 1 करके लिख देता हूँ, है ना, 1 करके मैंने इसको लिख दिया। ये पहला मेरा वो था फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या किया था, ए इज इक्वल टू बी, ये हमने नोट किया था, ठीक है। ऐसे ही सेम को मैं लिख देता हूँ 2 करके, ये मेरे 2 करके है, और इसके अंदर हमने क्या काम किया था, ए प्लस इज इक्वल टू बी, ये हमने मेथड लगाया। और हम लाइन चेंज करा देते हैं अपनी यहाँ पे डॉक्यूमेंट, चलो मैं कॉपी लाइन। अच्छा, मैंने सेमी कॉलन आप लोगों को ऑप्शनल बताया था ना, कि सेमी कॉलन जो होता है वो हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हैं और वो आपकी मर्जी, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने माइनस और असाइन ऑपरेटर की, तो मैं लिखूंगा ए माइनस इज इक्वल टू में बी बी, सॉरी देखो एक बार, ये है मेरा सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ऑपरेटर, ठीक है। पहले माइनस का साइन आएगा इज इक्वल टू और बी, और इसको आप लोग लिख कैसे सकते हैं, एक्स, यानी कि हम तो ए और बी के फॉर्म में बात कर रहे हैं। चलिए मैं लिख देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैंने लिखा ए माइनस सॉरी असाइन बी। इसको आप लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम लोग ए इज इक्वल टू में ए माइनस बी, यानी कि ए की वैल्यू में से बी की वैल्यू माइनस होगी और माइनस होने के बाद वो वापस अपने ए में जाकर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसको भी प्रिंट करा लेते हैं, और आप लोग अपनी कॉपी निकालकर साथ के साथ इनका रिजल्ट भी नोट करते हुए चलिएगा कि आप लोगों के क्या रिजल्ट आ रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म होने के बाद में। और जब ये प्रोग्राम रन होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी। आप लोग नोट करते चलिएगा साथ के साथ, मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको नोट कीजिएगा, तभी आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे।
तो वैल्यू ऑफ ए हमने दोबारा लिख दिया यहाँ पर, इसको हम प्रिंट करा लेते हैं। ए इसको हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो भी हमारा नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा, डिवाइड एंड असाइन ऑपरेटर। तो उसको मैं लिख देता हूं ए डिवाइड असाइन बी, और इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू में ए असाइनमेंट सॉरी डिवाइड ऑपरेटर। चलिए, इसके बाद में फिर इसके लिए मैं मैसेज लिख देता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये हमारा 4th नंबर वाला होगा। ठीक है, हमने इसको लिख देते हैं ए डिवाइड साइन बी और वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल, ठीक है, हो गया। ठीक है साथियों, बात समझ में आई यहां तक? चलिए, अच्छा मैंने अभी आप लोगों को एक काम ये सौंपा था कि भाई आप लोग है ना इन सबको अपनी कॉपी पे एक बार और इनके आंसर लिखते चलिए कि जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है आपके आंसर क्या आते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आंसर होंगे और आपको बहुत मजा आएगा कि सर ये क्या हुआ, हमने तो सोचा कुछ और था तो वही कुछ और गया। देखिए, इसका आप लोग आंसर बताइए कितना है, अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, इसका आंसर नोट कीजिएगा, इसका भी आंसर नोट कीजिएगा, इसका भी आंसर नोट कीजिएगा, प्लीज जल्दी आंसर नोट कीजिएगा, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर A20 और मुझे B10 मत था ना? बताओ, प्लीज मुझे मत बताओ, आप लोग कॉपी पे लिख लो, जब ये प्रोग्राम रन होगा फिर हम नोट करके दे, फिर आप लोग कंपेयर करना कि सर ये तो कुछ और ही हुआ, हमारी सोच से भी परे है। तब तक आप लोग लिखिएगा अपने अपने। मैं एक लास्ट और लिख देता हूँ मल्टीप्लाई के लिए, और चलिए मल्टीप्लाई के लिए मैं लिखता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा, आप लोगों को बाकी बहुत मजा आएगा, कहेंगे सर ये तो हमारी सोच से भी परे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने अब तक मेरी बातें इस क्लास के अंदर जितनी भी बातें या प्रीवियस क्लासों में जितनी भी बातें अगर उसने ध्यान से सुनी है तो वो शायद इसके करेक्ट जवाब देगा। नोट किया आप लोगों ने सभी ने आंसर, कितने कितने होंगे इन सबके? नो सर, कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, कीजिएगा, बहुत आराम से कीजिएगा, इत्मीनान से। सर A की वैल्यू 10, वो B की वैल्यू बता दो। बेटा मेरी बी की वैल्यू जो है वो 10 है और ए की वैल्यू 20 है। ओके, ठीक है, और अब आप लोग इसको, चलिए कंप्लीट हो गया मेरा प्रोग्राम एकदम। सारे इंस्ट्रक्शंस को जल्दी एक बार देखो, फटाफट फटाफट इनके आंसर कॉपी करो कि पहले का आंसर क्या है आपके हिसाब से, दूसरे का क्या है, तीसरे का, क्विक जल्दी। सर वैल्यूज फिर से बता दीजिए। वैल्यूज मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज कितनी है। ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 10 है। ठीक है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं एक बार, ए की वैल्यू जो है वो आपकी 20 है और जो बी की वैल्यू है वो आपकी 10 है। चलिए जल्दी से कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। कर लिया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करते क्या है, प्रोग्राम को रन कराते हैं और आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि ये हुआ क्या हमारे साथ। चलिए हो गया, ओके, रन कराएं प्रोग्राम। यस सर। चलिए यस सर। कंट्रोल एस के साथ में मैंने इसको सेव किया, हम अपने ब्राउजर पे गए और मैं इसको रीलोड कर देता हूं। चलिए रीलोड कर दिया, एक सेकंड जस्ट, चलो लाइन चेंज कर देते हैं एक बार, ये थोड़ा सा फैलता हुआ सा आ रहा है एक तरफ, इसको मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। एक सेकंड, फिर हम चीजों को, चलिए कंट्रोल एस वापस किया और ये हो गया। चलिए अब एक एक करके आंसर मैच कराइएगा आपने। क्या यही आंसर है आप लोगों के? यस सर। पहले का आंसर चेक करो, ए की वैल्यू 10, यस सर। दूसरे में ए की वैल्यू यस सर। यस सर। 20 आई है आप लोगों की। यस सर। सेकंड में ए की वैल्यू सर 30, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। थर्ड में चेक करो जरा, ए की वैल्यू कितनी आई है? सर 10 आई है मेरी। अच्छा 10 ही आई है, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ में सर 2 आई है।
2 आई थी, इसमें 2 आई है। अच्छा, लेकिन यहाँ 2 पर आई 1 है। थी। एक सेकंड, वेट, जस्ट अ वेट। मैं अब आप लोग को थोड़ा सा और कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा। मैं इसको चेंज करता हूँ, शायद फिर आपको पता चलेगा। चलिए, थोड़ी सी मेहनत और है आप लोगों के लिए, प्लीज मेरे लिए करिएगा, ये थोड़ी सी मेहनत और। मैं दोबारा वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैंने ना चेंज करी वैल्यू, ए की वैल्यू को 10 किया, बी की वैल्यू को 20 किया। एक बार और आंसर लगाइएगा प्लीज, फिर आप समझ जाएंगे बिल्कुल कि चल क्या रहा है हमारे साथ। एक बार और प्लीज कीजिएगा। ए की वैल्यू मैंने रखी 10 और बी की वैल्यू मैं 20 रखता हूं। प्लीज एक बार और जल्दी, एक सेकंड में जल्दी नोट कीजिएगा सभी अपने अपने आंसर। कर लिया? यस सर। हो गए सभी के? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको पता चलेगा, असली मजा अब आएगा। कंट्रोल एस से सेव किया, क्योंकि पहले आंसर कुछ मैच इसलिए हो रहे हैं कि डिजिट थोड़ी सिंपल सी है, अब मैंने इसको डिजिट को चेंज किया। अगेन मैं रिलोड करता हूं, अब आंसर मैच करो आप लोग। कुछ मैच हुए? यस सर। नो सर, मेरे फर्स्ट वाला मैच है। बेटा फर्स्ट वाला मैच होगा, बाकी का एक भी मैच नहीं होगा, आपका ये यस सर, गारंटी नहीं हो मेरी रहा। है। यस सर, नहीं हो रहा मैच। एक भी मैच नहीं होगा पहले के अलावा। 4.5 आना चाहिए था। हाँ, और लेकिन ये आंसर तो सबके अलग अलग आ रहे हैं, राइट? यस सर। अब यही चीज एग्जैक्ट वाला भी वैसे सही है। हाँ ठीक है, सुनिए जरा। अब यही पहला ठीक होगा, अब मेरी बात सुनिएगा। एग्जैक्ट यही चीज तो मैं आप लोगों को अब समझाऊंगा कि ये जो अपने ऑपरेटर्स का यूज किया है प्रोग्राम के अंदर, एक्चुअल में ये वर्क कैसे किया। हमने तो जो इक्वेशन हमें दिख रही है, हमने उसके हिसाब से आंसर लिख दिया। अगर ये चीज मैथ में होती तो हम सबके आंसर ठीक है, लेकिन जब हमने आउटपुट देखा तो सबके आंसर अलग अलग हैं, यानी सबके आंसर गलत है। सेकंड के बाद में सबके आंसर गलत है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये ऑपरेटर्स वर्क कैसे करें, राइट? चलें वापस? यस सर। यस सर। यस सर। ये Yes, चीज, sir. हाँ ठीक है, अब ये चीज है जो अब आप लोगों ने अच्छे से समझ ली। एक मिनट देखिए, मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए, हमारे पास ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, ये बात क्लियर है? यस सर। हाँ, इस पहली इक्वेशन में जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा ए असाइन बी, यानी कि ए को अब आपने बी की वैल्यू असाइन करा दी, यानी जो वैल्यू बी की होगी अब वो किसकी वैल्यू बन गई है? ए की वैल्यू बन गई है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 20 आ गई। क्लियर? ठीक है। यस सर। हाँ, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं वापस से आपको प्रोग्राम पे लेके चलता हूं। यानी यहां तक इस प्रोग्राम में, अपने इस प्रोग्राम के अंदर इस इंस्ट्रक्शन तक, यानी इस वाली इंस्ट्रक्शन तक हमारी ए की वैल्यू अब 20 है, ना कि 10 है। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, अब आप जो भी यूज करेंगे ए की वैल्यू को तो 20 करके यूज करेंगे। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी, यानी कि ए में आपने बी की वैल्यू को ऐड करना है। तो ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 20, आंसर कितना आ गया? 40। देखो आंसर आ गया 40। ठीक है, वैल्यू 20 कैसे हो जाएगी सर? दे तो रखिए बेटा ऊपर, देखो ए की वैल्यू। यस सर। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने ना आपसे बात कही थी, शायद आपको याद हो पिछली क्लास में, कि कंप्यूटर जो है ना इंस्ट्रक्शंस के ऊपर काम करता है। जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वो ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट करेगा। जब ब्राउजर ने रन करना स्टार्ट किया ये प्रोग्राम, तो उसको पता चला कि ए में है ना हमने बी की वैल्यू असाइन करा दी, यानी कि अब ए की वैल्यू 20 हो गई। 20 को आपने यहाँ पर प्रिंट करा दिया, यही मतलब है ना इसका? यस। अच्छा, ए को जब आपने प्रिंट कराया तो ए की वैल्यू हो गई 20। तो अब हमारे पास में ए की वैल्यू 20 हो चुकी है, ना कि 10 है। बात समझ में आई? ओके सर। क्योंकि आपने असाइन करा रखी है ना भाई। आपने यहाँ पर क्या कराया? कंप्यूटर तो बोल देगा आपको 1 मिनट में कि भाई साहब आपने तो असाइन करा रखा है मुझे यहाँ पर, तो मैं क्यों ए की वैल्यू 10 रखूंगा, मैं तो 20 रखूंगा। यस सर। आगे बात समझ में? यस ठीक है, चलिए। यस सर। कुछ लोगों की समझ में अभी नहीं आएगा, समझिएगा, मैं 2 बार एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई मेरी 20।
अब 20 में जरा यहाँ चेक कीजिएगा, जो सेकंड इक्वेशन थी मेरी, कि मैंने लिखा a प्लस बी। अब b की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, 20 है। a की वैल्यू कितनी हमने बनाई, 20, तो 20 ऐड होकर कितना हो गया, 40। अब a की वैल्यू 40 हाँ, a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, 40 वेरी गुड। अब ध्यान रखिएगा, जब तक प्रोग्राम हमारा यहां तक रन होगा ऊपर वाला, तब अब a की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई है, सर 40 40 बेटा 40, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन जब रन होगी ये वाली, इसने बता दिया जी, जब इसको सॉल्व किया कंप्यूटर ने तो उसने देखा कि अब a की वैल्यू 40 हो गई है। अब ध्यान से देखो इसको, थर्ड 40 हो गई। हाँ, अब थर्ड इक्वेशन को देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी, यानी कि 40 माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 20। 40 में से 20 गया तो कितना बचा, 30 सर 20 भाई 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा। देखो a की वैल्यू अब कितनी बन यस गई, सर 20 बन गई, राइट। 20 हाँ बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू कितनी बन गई, 20 बन गई। 20 हाँ, अब जैसे ही प्रोग्राम आपका यहां तक रन हुआ, वापस a की वैल्यू 20 बन चुकी है। फिर हम नीचे गए तो हमें Yes, sir. एक इक्वेशन और मिली, यहाँ पर लिखा हुआ है a डिवाइडेड b, है ना, यानी a की वैल्यू भी Yes, 20 है, b की वैल्यू भी 20 है। 20 डिवाइडेड बाई 20, आंसर कितना आ गया आप लोगों का, 1 वेरी गुड। बात आ गई समझ में, यस सर Yes, sir. ठीक है। अब a की वैल्यू यहाँ पर 1 यस हो, सर हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही प्रोग्राम आपका यहाँ तक रन होगा, अब a की वैल्यू 1 हो चुकी है। इनटू करेंगे इंस्ट्रक्शन क्या मिली हमें, a इंटू बी, यानी 1 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है ऊपर 20 है, तो 1 इंटू 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 20 20। and वेरी गुड, 20 आंसर देखो हमारे फिफ्थ का कितना आ गया, 20 आ गया। 20 बात समझ में आ गई, 20 यस यस अच्छा, सर मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि प्रोग्राम के अंदर सीखना ही सिर्फ ये है कि लॉजिक आपका कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब मेरी आपसे एक काम और है, एक हेल्प और चाहिए मुझे। हेल्प ये है कि मैं दोबारा इनकी वैल्यूज को चेंज करता हूं, दोबारा आप लोग आंसर जनरेट कीजिएगा, फिर हम एक बार मैच कराते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके सर ओके सर शायद आपको Okay, मजा sir. आया, कुछ अच्छा लगा, यस Yes, सर Very good. यस सर। चलिए, जो हमारे नए बच्चे हैं एक बार और मैं उनको समझा देता हूँ बेटा। आप एक तो हमारी प्री रिकॉर्डेड क्लास देखिएगा, और ये जो हमने दोबारा दो दो करके क्वेश्चन लिखी है ना, इसको समझ लीजिएगा। एक्चुअल में वर्क हमारी ये क्वेश्चन करेगी, ये और ये दोनों मैंने अभी आपको सेम बताई थी। डबल स्लैश का मतलब होता है कमेंट, इसके साथ में जो भी है, इसके पीछे जो भी कंटेंट लिखा जाएगा, ब्राउजर उसको इग्नोर कर, ठीक है। इसलिए मैं दो बार करके लिख रहा हूँ कि आप इसकी जगह इसको आसानी से समझ पाए, ठीक है। चलिए मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, फिर हम बात करेंगे वैल्यू। चलिए बताइए वैल्यू कितनी इतनी रखें, आप लोग बताइए कोई भी। सर 30 और 9। तो ठीक से वैल्यू बता दो, ऑथेंटिक से, जो बाकी के लोग जिनका मैथ कमजोर हो, कम से कम वो तो कैलकुलेट कर पाए। सर 20 और 30 चलिए 20 कर दिया, इसको मैंने 30 कर दिया। फटाफट एक सेकंड में मुझे इसका सभी लोग आंसर देंगे। सभी जल्दी जल्दी अपना आंसर नोट कीजिएगा, फिर इस प्रोग्राम को हम रन कराएंगे। अगर आप लोग एग्जैक्ट आंसर बता प्लस माइनस मल्टीप्लाई वही करना है। हाँ सब कुछ ये जो लिखा हुआ है बेटा, अभी सर जैसे एक फिर से दिखा दीजिए। अभी मैंने जैसे प्रोग्राम को रन करा के आपको बताया था, सेम वही काम है। अगर आंसर आप लोग सेम लिखते हैं, सर वैल्यू दिखा क्या चीज बेटा, सर वैल्यू दिखा दो। हाँ वैल्यू मैं लिख देता हूँ, Values. वैल्यू मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिएगा वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे ए की वैल्यू कितनी रखी है हम लोगों ने, 30, और बी की वैल्यू हम लोगों ने रखी है 20 फटाफट इसके हिसाब से, ये मैथ वाला कैलकुलेशन नहीं करना है, कैलकुलेशन प्रोग्रामिंग वाला करना है, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। फटाफट कीजिएगा, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी। सर डन। सर हो गया। चलिए ठीक है।
ठीक है, हो गया सभी का? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड। हाँ, चलिए ठीक है, हो गया सभी का? रन कराएं प्रोग्राम? यस सर। हाँ ठीक है, तो Yes, प्रोग्राम sir. रन कराता Yes, हूँ। sir. इसको मैंने हटा लिया और कंट्रोल एस से सेव किया, वापस गए ब्राउजर पे और मैं इसको रिलोड करता हूँ। दिल थाम के बैठिएगा, अब कुछ और अच्छा आने वाला है। ठीक है, चेक कीजिएगा अपने अपने आंसर से भी फटाफट क्विक। सर करेक्ट है। सबके पक्का? मेरा भी सही है। यस सर। भाई झूठ वाला मत Yes, बोलना, sir, एकदम correct है। सच्ची वाला करेक्ट बोलना। सर सही में करेक्ट। सेकंड वाला सबका ठीक है? Yes, sir. वाला सही है। Please, सर please. A इज इक्वल टू 30 नहीं है। एक मेरी बात सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने सर आपसे 50 आएगा शायद। सुनो बेटा, कंप्यूटर झूठ नहीं बोलेगा, तुम झूठ बोलोगे, ध्यान रखना। तुम्हारा गलत होगा, इसका गलत नहीं होगा। सुनो, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मैंने अभी आपको समझाया था उसके ही हिसाब से आप लोगों ने आंसर लिखे हैं यहाँ पर। यस सर। तो फिर गलत क्यों हुए Yes, भाई? sir. फिर गलत क्यों हुए? सही होने चाहिए थे सबके। सर सही है। चलिए, जिन बच्चों के सही है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के गलत है एक बार और मैं समझा देता हूँ, फिर हम 5 मिनट में इसको समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है? यस सर। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने कोशिश करी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं बेटे, देखो सुनो, इस क्लास में जो न्यू स्टूडेंट है और जो पुराने हैं वो तो शायद इस चीज को जानते हैं, जो न्यू है वो भी अच्छे से समझ लीजिएगा। बेटे यहाँ सिखाने का मेन पर्पज ये नहीं है कि फटाफट जल्दी जल्दी चीजों को पूरा किया, स्टूडेंट ने सीखा नहीं सीखा कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं। चीजें एक ही सीखे लेकिन बहुत अच्छे से सीखे। अगर ये ऑपरेटर आप आज सीख जाते हैं ना, तो शायद मैं उम्मीद करूंगा कि जिंदगी में आप कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे ये वर्क करेगा। चाहे इस जावा स्क्रिप्ट के अलावा आप सी प्लस प्लस, जावा, एंड्रॉइड, जो मर्जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, कॉन्सेप्ट सभी जगह यही सेम यूज होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां सिखाना मेन पर्पज है, चीजों को बहुत अच्छे से सीखना कि कैसे लॉजिक हमारा वर्क करता है। ठीक है, चलिए मैं रिवाइज कराऊं एक बार और। ओके सर। चलिए, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, तो ए की वैल्यू है हमारी 20 और बी की वैल्यू है 30। तो इस इक्वेशन का मतलब, पहली का मतलब है असाइन, यानी कि आप जो, अच्छा एक और समझिएगा, राइट हैंड वाली जो वैल्यू है ना, वो लेफ्ट हैंड में जाकर रखी जा रही है, ये समझिएगा आप बस। तो राइट हैंड में क्या लिखा हुआ है? बी। बी की वैल्यू है 30, जो जाकर मैंने कहां पर रख दी? ए के अंदर। तो यानी अब ए मेरा 30 हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ, ए अब मेरा कितना हो गया? 30। जैसे ही प्रोग्राम आपका यहां तक रन होगा, यहां तक, अब ए की वैल्यू 30 हो चुकी है, ना कि 20। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए ठीक है, अब हमने क्या काम करा, नीचे हम अगली इक्वेशन पर आए, ये रही। यहाँ पर क्या लिखा है? ए और बी की वैल्यू को ऐड करना। ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू भी 30 है, दोनों को ऐड किया तो ए की वैल्यू कितनी बन गई? 60। देखिए, तो अब यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी दिख रही है? 60 दिख रही है। ठीक है, देखिए ये आ गई ए की वैल्यू 60 सेकंड के अंदर। थर्ड में क्या हुआ? थर्ड में है बेटा, अब ए की वैल्यू 60 है, ध्यान रखिएगा, ना कि अब ए की वैल्यू 30 है, चेंज होकर कितनी बन गई? ए की वैल्यू 60 बन गई। यहाँ लिखा हुआ है ए माइनस बी, ए की वैल्यू 60 माइनस बी की वैल्यू 30। 60 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा 30, और देखो आउटपुट में आपका 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जब हमने देखा इस इक्वेशन का, यहाँ तक हमारे ए की वैल्यू कितना है? 30 है, यहाँ तक 30 आ चुका है। अब यहाँ समझते हैं, ए की वैल्यू 30 है, बी की वैल्यू भी 30 है, यानी 30 डिवाइडेड बाई 30, आंसर आएगा 1। देखिए हमारा ए की वैल्यू आंसर 1 आ चुका है। ठीक है, यानी अब ए की वैल्यू मेरी 1 बन चुकी है। यानी हर स्टेप पर जैसे जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन चेंज होती जा रही है, आपके ए की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जहां ए की वैल्यू 1 बन चुकी है, इस इक्वेशन में लिखा हुआ है a इंटू बी, यानी 1 इंटू 30, आंसर आ गया आपका 30। लास्ट में देखो 30 आंसर आपका 30 है। तो इस असाइनमेंट ऑपरेटर में तो आपको शायद, मुझे लगता है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नो सर, नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। यस सर, समझ आ गया। वेरी गुड। यस सर, आप चलिए, जिसको समझ में नहीं आया है
वो 9 बजे यही क्लास लाइव होगी यूट्यूब पर, वहां पर जाकर समझ सकते हैं, राइट? ओके सर। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, क्या मैंने इतना अच्छा समझा कि आप सीख गए सभी? यस सर। सभी लोग yes बोल रहे हैं, कोई नो बोलने वाला नहीं है? यस सर। कोई तो होगा नो बोलने वाला भाई। नो सर नहीं। नो सर, कोई भी नहीं है सर, बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। आप लोग है ना, मुझे देखो मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे, मुझे लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ, या तो आप लोग मजाक कर रहे हैं, लगता है कि चलो सर को थोड़ा सा चढ़ा ही देते हैं, मस्करा लगा देते हैं। ऐसा नो नहीं है सर, सर। ऐसा नहीं है Thank सर, you. सच कह रहे हैं। चलिए सही, ठीक है, थैंक यू। आगे चलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं। चलिए ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत अच्छे से कवर कर लिया। बेटा याद रखिएगा एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट लो। यही क्वेश्चन, यही सॉरी जो प्रोग्राम मैंने आपको बताया है असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, या आप लोगों को इक्वल और डबल इक्वल का डिफरेंस, ये 100% आपको 12th के एग्जाम में मिल जाएगा, ये गारंटी मेरी है। 101% की गारंटी मैं लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आपको मिलेगा। सर आप शेयर करेंगे क्या? क्या चीज? सर आप ये वाली पीपीटी शेयर करेंगे क्या? हाँ, ये वाली आफ्टर PPT शेयर ओजीटी बेटा, करेंगे? क्योंकि इसमें ना चीजें मैं डेली ऐड करता जाता हूँ इसीलिए मैं आपको लास्ट में ये शेयर करूंगा। ओके सर। चलिए, वेरी गुड। ओके सर। ये क्लियर है यहाँ तक बात? यस वेरी गुड। अब हम बात करेंगे बेटा लॉजिकल ऑपरेटर की, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर करने से पहले मैं आप लोगों को लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। यानी कि अगर हमें लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो शायद हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। क्या क्या आप सभी मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं? हाँ बच्चों, मेरी बात का जवाब दो। क्या आप सभी मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज के बारे में जानते हैं? के बारे में कोई बात नहीं। नो सर। ठीक है वेरी गुड, कोई बात नहीं, ज्यादा बड़ी बात नहीं, अभी समझाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो देता हूँ मशीन का या बाइनरी लैंग्वेज। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। और बाइनरी लैंग्वेज में तो ऑन ऑफ और जैसे नंबर्स। राइट, वेरी गुड। ये चलिए चेक करते हैं। मैं कुछ पहले लिख देता हूं आप लोगों के लिए, फिर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने लिखा 2 की पावर 6, थोड़ा सा राइटिंग मेरी अजीब है पेन टैप पर। 2 की पावर 5, 2 की पावर 4 कर देते हैं। 2 की पावर, सर मेरी नेट इशू। कोई बात नहीं, चलिए तो ये लिख दिया मैंने 2 की पावर 4 और यहाँ लिख दिया मैंने 2 की पावर 3। बहुत ध्यान से समझिएगा, 2 की पावर 2, शायद अगर आप लोग जानते होंगे, ये सब कुछ देखा है आप लोगों ने कहीं लिखा हुआ? यस सर, मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स नहीं है ये भैया, ये तो बाइनरी का पैटर्न है, ध्यान से समझो इसको। देखो, कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 होती है, कितनी वैल्यू होगी उसकी? बताइए, कोई मार्क होगा? 1। वेरी गुड सर 1। वेरी गुड वेरी गुड। अरे 1 होगी, 0 नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। 2 की पावर 1 इसका मतलब हो गया 2, 2 की पावर 2 इसका मतलब हो गया 4, 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, और 2 की पावर ये बन गया 2 4 10। माइक बंद कर 32 और ये बन गया मेरा 64। चलिए देखो, अब इसको थोड़ा बेस समझते हैं। बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज है जो हमारी मशीन है, जितनी भी डिवाइसेस है वो सभी इसी को समझती है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर आ रही है। चलिए, स्लो आ रही है तो अपने मोबाइल फोन का थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइएगा। कोई बात नहीं, मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा। हाँ, तो समझिएगा बेटे, बाइनरी या मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो हमारा सिस्टम समझता है।
यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, यानी कंप्यूटर मेरा एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता है और उस लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हमारे दो नंबर होंगे जिसको हम लोग 0 और 1 कहेंगे। 0 1 क्यों है, क्या इसका नाम दिया, सभी में आसानी से भी पता होगा, ठीक है। वन ऑफ। हाँ, 1 का मतलब हो गया बेटे ऑन और 0 का मतलब हो गया मेरा ऑफ, ठीक है। अब क्या ऑन क्या ऑफ ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो हमारी करंट से रन करती है और करंट की सिर्फ दो ही स्टेट होंगी, या तो ऑन या ऑफ। तो हमने अपने ऑन को 1 से डिनोट कर लिया और ऑफ को हम लोगों ने 0 से डिनोट कर लिया। हमारी मशीन लैंग्वेज के अंदर सिर्फ दो ही नंबर है, 0 और 1, इसीलिए बेसिक पैटर्न का जो बेस है, बेस यानी जो नीचे वाला नंबर होता है इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ऊपर वाला जो भी नंबर होगा, जैसे 4 लिख दिया तो ये मेरी पावर कहलाई जाएगी और ये इसका बेस कहलाया जाएगा। तो बेस हमने 2 इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मेरे पास दो ही नंबर है, 0 और 1। तो ये पैटर्न को जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको ये बताऊंगा कैसे हम अपने नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे, या कोई भी नंबर हम लिखेंगे तो उसको कैसे बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पर 10 लिख देता हूं, मान लेते हैं 10 को आप लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे 10 को, ये समझते हैं। इस पैटर्न के अंदर जो जितने भी ये नीचे वाले नंबर आप लोग देख रहे हैं, इन सभी को ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से नंबर हैं जिनके कॉम्बिनेशन से 10 आपका बनेगा। सबसे पहले ध्यान से देखो, 8 और 10, मुझे 8 और 8 की 2। लेने की जरूरत है, 4 को आपने यूज किया नहीं किया, इसलिए 0 कर दो इसको। 8 और 2 मिलके बन गया आपका 10। 1 का आप लोगों ने यूज किया नहीं किया। याद रखना राइट हैंड में लास्ट तक आप लोगों ने नंबर को कवर करना है। जिस नंबर का यूज आप करेंगे उसकी वैल्यू 1 करनी है, जो नंबर आप यूज नहीं करते हैं उसकी वैल्यू को आप लोग 0 करेंगे, ठीक है। तो इसलिए 10 का जो बाइनरी नंबर है वो कितना बनकर आ गया, 1 0 1 0। बात समझ में आ गई? यस चलिए ठीक है। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों से कहूं बच्चे 25 का बाइनरी नंबर बताओ, तो 25 का बाइनरी नंबर हम कैसे बनाएंगे। मैंने अपने 16 का यूज किया। सर माइनस भी कर सकते हैं है बेटे, सर 1 1 0 0 1 माइनस की वैल्यू माइनस यूज कर सकते हैं, जैसे 8 प्लस 2 माइनस भी, देखो बेटे माइनस भी यूज करेंगे। माइनस के लिए हमारा अलग पैटर्न होगा, वो मैं अपॉन में करके लिखता हूँ चीजों को, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले ये समझिएगा, ठीक है। तो 25 के लिए मैंने अपने 16 को ऐड किया, और 16 में अगर आप अपने 8 को ऐड करेंगे तो ये आपका 24 बन जाएगा, ठीक है। और 24 में यदि आपने 1 को ऐड कर दिया तो 25 बना, यानी आपने अपने 16 को यूज किया, 8 को यूज किया, 4 को आपने यूज नहीं किया, 0 कर दो, 2 को यूज भी नहीं किया है आपने। तो 25 का बाइनरी बन गया 1 1 0 0 1। अच्छा एक बात ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा, एक नंबर का सिर्फ यहाँ पर एक ही पैटर्न बनेगा, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होगा हमारे पास में, ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। आप कितने भी नंबर का यहाँ पर बाइनरी बनाए तो ऐसे करके हम अपने सारे बाइनरी नंबर बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो ये था बाइनरी का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया। चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक था हमारा लॉजिक गेट। तो यहाँ पर भी आप लोग 0 और 1 ही देख पा रहे हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग अपने सेकंड कॉलम में जाओ और वहां देखो गेट का नाम है नॉट। हमें सिर्फ अपने 3 गेट पढ़ने हैं यहाँ पर, नॉट, एंड और नेंड नहीं पढ़ना है। ये जो बीच वाला गेट है ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सिर्फ नॉट, एंड और। तो पहले मैं नॉट के बारे में आपको बता दूं, इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ही यानी ए को लिख दिया इन्होंने और ए के ऊपर इन लोगों ने बार बना रखा है, ठीक है। ए के ऊपर क्या बना रखा है इन लोगों ने, बार बना रखा है। तो ये हमारे सर इसको क्या पढ़ना है, AND को, इसको बेटा इसको क्या पढ़ना है सर, AND को, एंड इसको दो। सबसे पहला वाला नॉट गेट है, दूसरा वाला एंड गेट है, तीसरा वाला नेंड गेट है और चौथा वाला और गेट है। तो हमें पढ़ना है नॉट, एंड और नेंड नहीं पढ़ना, तीसरे नंबर वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है। तो पहले नॉट को देखिएगा जरा ध्यान से। नॉट का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो उसको हम बोलेंगे ए बार, यानी ए के ऊपर जो ये एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है
ये आपकी बार कहलाई जाएगी, और इसका नीचे सिंबल लिखा हुआ है गेट का। इसका काम क्या है पहले वो समझ लेते हैं कि ये हमारे इनपुट को जस्ट उल्टा करेगा। अगर आप इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट जो होगा उसका 1 होगा, अगर आपने अपना इनपुट 1 दिया तो आउटपुट आपका 0 आ जाएगा। अब इसमें ध्यान से समझना, ये जो मैंने ट्रुथ टेबल नीचे दिखा रखी है, यहाँ x जो है वो आपका आउटपुट है और जो a है ये आपका इनपुट है। बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे जैसे वापस से हम सिंबल को देखते हैं, a की तरफ ध्यान से देखो, सिंबल में a के अंदर आपने इनपुट दिया और वो इस गेट के अंदर गया, और जब आउटपुट बन के निकलेगा तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी इनपुट दिया आपने 0 और आउटपुट बन के आएगा आपका 1। हाँ पूछो, यहां तक बात आई समझ में? यस सर आ गई। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, बस एक सेकंड में। देखो यहाँ हम गेट के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट, एंड और गेट हमें पढ़ना है, क्योंकि इसी के बाद में ही हम अपने लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ पाएंगे, ठीक है? तो नॉट का हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा जिसको हम बार के नाम से डिनोट करते हैं, सिंबल आप लोग अपने नीचे देख ही पा रहे हैं, और इसके जस्ट नीचे देखो ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल में जो ए है वो आपका एज अ इनपुट है, एक्स जो है वो एज अ आपका आउटपुट का रोल प्ले करता है। इनपुट में यदि आपने 0 दी है तो आउटपुट आपका क्या बन गया 1, और इनपुट में यदि आपने 1 दिया तो आउटपुट आपका बन गया 0। तो ये काम है आपके नॉट का, जो जस्ट आपके आउटपुट को चेंज कर देगा। बात समझ में? सॉरी, आपके इनपुट को बदल रहा है, ठीक है? यस सर। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने, हम जो यहाँ 0 और 1 के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम अपने प्रोग्राम में ट्रू और फॉल्स के लिए काम करेंगे। अगर 0 है तो इसके लिए मैं वहां पर फॉल्स लिखूंगा, अगर 1 है तो इसके लिए मैं आपको वहां पर ट्रू लिखूंगा। बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए वेरी गुड, ठीक है ठीक है। फटाफट देखो एंड गेट को, एंड में हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है, एज अ मल्टीप्लाई। 0 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 1 की मल्टीप्लाई करी फिर भी 0 आएगा, 1 0 की मल्टीप्लाई करोगे देखो 0 आएगा, और 1 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। एंड के जस्ट नीचे ट्रुथ टेबल को देखो ध्यान से, यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर भी देख लेना एक बार, ठीक है? एंड गेट को देखो जरा फटाफट पिक करके जल्दी, यहां पर मल्टीप्लाई है बेटे एंड का मतलब, आगे बात समझ में? यस सर। ठीक है सर। इसके जस्ट बाद में और गेट को देखो, सबसे लास्ट में जो और गेट है आपका, यहाँ पर चीजों को प्लस करना है। 0 0 को, हाँ ठीक है, 0 0 को प्लस किया 0 बना, 0 1 को प्लस किया 1 बनेगा, 1 0 को प्लस करेंगे तो 1 होगा, और 1 1 को ऐड करने पर 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। वो मैथमेटिक्स में है, अलजेब्रा में, सॉरी ये जो हम लॉजिक गेट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 और 1, और अकॉर्डिंग टू द एडिशन रूल ऑफ बाइनरी नंबर, यदि आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आपका 1 आएगा। बात आई समझ में? ओके सर। चलिए इन गेट्स का फटाफट से आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि जब इसका प्रोग्राम बनेगा तो इस स्क्रीनशॉट को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और साथ में याद रखना 0 का मतलब है आपका फॉल्स और 1 का मतलब है आप लोगों का ट्रू। कल जब मैं इसका प्रोग्राम बनाऊंगा तो ये चीज मुझे आप बताओगे कि सर एंड और गेट कैसे काम कर रहे हैं। भाई नॉट का काम क्या है, जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है ना? फॉल्स का ट्रू बनाना, ट्रू का फॉल्स करना। एंड का मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं, एक सिंपल भाषा में मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक लॉजिक है कि अगर हमारे इनपुट में से दोनों में से कोई भी अगर फॉल्स है तो मेरा आंसर फॉल्स आएगा। एंड गेट को जरा ध्यान से देखो, इसको मैं दोबारा समझाता हूं। अगर मेरे दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट 0 है तो आपका आउटपुट 0 आएगा, ठीक है? और अगर यही चीज मैं उल्टा और के लिए बात करूं कि अगर मेरे दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट अगर 1 है तो आंसर भी आपका 1 आएगा। ये बात समझ में आई? 1 आएगा। यस सर। हाँ, Yes, sir. एक बार और समझ लीजिएगा। नॉट का काम क्या है, जस्ट उल्टा करना, 0 का 1, 1 का 0। एंड का काम क्या है वो समझ लेते हैं कि अगर हमारे दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपका 0 होगा। और के अंदर क्या करना है, प्लस हो रहा है, तो प्लस का मतलब क्या है कि अगर मेरे दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट अगर 1 है तो फाइनल आउटपुट भी आपका 1 ही आएगा।
तो चलिए यहाँ तक की जो हमारी क्लास थी वो हम लोगों ने गेट्स के अकॉर्डिंग, हाँ बोलिए। एंड का एक बार बता देंगे आप? एंड किसका? एंड का? जी सर। चलिए एंड का, ये एंड है ना बेटा, ये सेकंड वाला। यस यस सर। सर। हाँ, तो एंड का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करनी होती है कि दो हमारे जो भी इनपुट्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो इसमें जरा ध्यान से देखो, ये जो चारों दोनों इनपुट है मेरे 0 0 0 1 1 0 1 1, अगर इन दोनों इनपुट में से कोई सा भी एक इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट आपका देखो 0 दिख रहा है। दोनों में से कोई सा एक अगर है तो, दोनों 0 है तो भी 0 है, एक 0 है तो भी 0 है। अगर दोनों 0 नहीं है यानी दोनों 1 है तो देखो आउटपुट आपका 1 आ रहा है। ठीक है, यस चलिए वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और कल जब हम क्लास अपनी करेंगे तो लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या चीज है लॉजिकल ऑपरेटर, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल को पढ़ाना हमें बहुत जरूरी था। आप लोगों के मैसेज बॉक्स में बेटा लिंक आ चुका है हमारी अपनी प्रीवियस बाकी की क्लासों का, वो भी एक बार आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप लोग जो हमने ओजीटी का लिंक दिया हुआ है वहां पर आप कमेंट डाल सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है सर। दूसरी बात, जो नए बच्चे हैं आज के, एक मिनट सभी माइक बंद कीजिएगा अपना, सभी माइक बंद कीजिएगा प्लीज प्लीज प्लीज। जो नए बच्चे हैं एक बार वो अपना फीडबैक, और जो पुराने बच्चे हैं वो भी इस क्लास का फीडबैक अपने उस कमेंट में डाल सकते हैं या अपने टीचर्स को नोट करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बोलिए किसको क्या बोलना है। तो मुझे एक बात सर, हाँ कल बोलिए। किस टाइम लगी होगी क्लास सर? लाइव वो शायद अराउंड कितने बजे है? चलिए हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब क्लास लाइव होगी। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फटाफट क्विक करके सर आप लोग वैसे सबमिट इसी कीजिए। पे सर, इसी लिंक से सर, इसी लिंक से कल किस टाइम होगी क्लास? बेटा इसी लिंक से कल उसी टाइम पर क्लास होगी। और एक काम कीजिएगा, आप लोग जो एक मैसेज हम लोगों ने डाला है अपने चैनल का वो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी। सेम क्लास यही लाइव मिलेगी आपको। ठीक है सर, चलिए ओके सर। सर लेक्चर वाइज कैसे पता चलेगा चैनल पे कि कौन से लेक्चर की वीडियो है? उसमें तो बस प्लेलिस्ट टॉपिक में का आप वहां टाइटल देख था। सकते हैं, प्लेलिस्ट में पता चल जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो जितनी भी डेली रिकॉर्डेड क्लास है वो वहां डालते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि एक बात और मैं आपको बता दूं, अब तक हमारा कोई चैनल नहीं था, सिर्फ एक मिनट बेटा प्लीज, एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। अब तक हमारा कोई चैनल नहीं था, कंटेंट वहां पर डाला है आप लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग। तो पिछली बार ओजीटीवी के बच्चों ने कहा सर रिकॉर्डेड क्लासें कैसे हम ले पाए, ये सारी चीजों को देखते हुए हमने अभी पिछले 5-6 महीने से ही चीजों को करना स्टार्ट किया है और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों ने हमें दिया है। इस बात के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बोलिए। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, सबा खैर, अलविदा और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू सर। बाय सर।